तो दुर्वासा ऋषि पहुंच गए कृष्ण के यहाँ। तो भगवान कृष्ण उठ के खड़े हो गए, सेवा में लग गए। तो बोले क्या हुक्म है भगवान? बोले खीर। तो तुरंत खीर आ गई। तो बोले खीर तुम अपने शरीर में सब पोत लो। तो कृष्ण ने कपड़ा फेंक दिया, स्नान कर लिया। मुस्कुराते हुए बोले हम घूमेंगे नगर में, रथ लाओ। तो रथ आ गया। बोले घोड़े हटाओ। रुक्मणी घोड़ी और तुम घोड़ा, चलो रथ ले चलो। अब दुर्वासा जी चाबुक फटका रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, जनता की भीड़ लगी थी, कृष्ण खींच रहे थे, रुक्मणी खींच रही थी। घूम के आए। बोले जाओ कन्हैया। रुक्मणी से कहा देवी तुम सीता के समान हो, तुम सीता ही हो, तुम महान हो। और कन्हैया जहां तक हमारी खीर तुम्हारे शरीर में लगी है वहां तक कोई देवलोक का अस्त्र, ब्रह्मलोक का अस्त्र, हमारे अस्त्र, तुम अवध्य हो। छिड़ गया महाभारत युद्ध। बड़े बड़े दिव्य अस्त्र फेंके द्रोण ने, कर्ण ने। वो दिव्य रथ था वो कोयला हो गया जल के उन दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से। और कृष्ण भगवान को खरोंच भी नहीं लगी। जब नारायण अस्त्र और वैष्णवीय अस्त्र चला में, जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था, भगवान खड़े हो जाओ, गले में फूल माला बन के पहना जाए। विजय पांडवों की हुई। अवध्य केवल पांव के तलवे में उस खीर नहीं लगी थी। एक मिर्गा मारने वाला साधारण कीला लोहा ठोक के जो बनाया था वो छू गया एक बहेलिए का, तो भगवान ने लंबी तान लिया, वहां खीर नहीं लगी थी। वास्तव में ये कोई खीर नहीं थी। सगुण खीर निर्गुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। सगुण से माने वे परमात्मा, उनके वास्तविक गुण वो कण कण में व्याप्त थे। कैसे व्याप्त थे? वो ज्योतिर्मय कैसे ज्योतिर्मय, वो सब घट घट में निवासी तो किस विधि से है। वो उनके गुण धर्म जब प्रत्यक्ष हो जाए, सगुण खीर, ये खीर दुर्वासा एक सदगुरु ही थे। दूर गमन तोरा हंसा घरे अगम अपार। दूर माने प्रकृति पार, प्रभु सब उर्वासी, सतचेतन घन आनंद राशि। वो परमात्मा प्रकृति से परे है, सब उर्वासी है। प्रकृति से परे जिसका निवास उस परमात्मा के आलोक में है, वो ऋषि दुर्वासा ऋषि। ऐसे महापुरुष आपके हृदय में सगुण परमात्मा की जागृति कर देंगे। वो जहां जहां खीर छू गई, कैसे ज्योतिर्मय है, कैसे सर्वव्यापी है, कैसे अवध्य है, अकाट्य है, अशोक्य है, ईश्वरीय सारे गुण धर्मों का प्रसारण जहां मिल गया, वो पुत गया शरीर में, अंग में, इंद्रियों में, मन में, तो कोई शस्त्र नहीं कि उसको काट दे। भगवान अवध्य है तो भी अवध्य है, वो आत्मस्वरूप हो गए इसलिए अवध्य। किंतु तलवे में खीर नहीं फूटी। तलवा होता है एकदम नीचे का जो चलने वाली जगह है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस गीतोक्त कर्म को किए बिना नहीं सृष्टि में कभी कोई प्राप्त किया है अनादिकाल से, और न इस गीतोक्त कर्म को किए बिना भविष्य में कोई प्राप्त कर सकेगा। मुझे जनकादि ऋषि इसी कर्म को करके परम निष्कर्मीय स्थिति को प्राप्त हुए थे। किंतु कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है। उस पुरुष के लिए किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। अब उनका कर्म करने से लाभ है और न छोड़ने से कोई क्षति। आगे प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं, कोई सत्ता है ही नहीं। तुम आंख मूंद के पुकारोगे तो सुनेगा कौन जब कोई बचा ही नहीं। उसका कर्म किए जाने से न लाभ है न कोई क्षति। फिर भी ये महापुरुष
पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार कर्म में बरतते हैं, लोक हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए वो अवश्य बरतते हैं। फिर इनसे समानता करते हुए अपना परिचय दिया भगवान ने, अर्जुन मुझे भी तीनों कालों में कोई कर्तव्य शेष नहीं है, प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। हमारा कर्म करने से न लाभ है न छोड़ने से कोई क्षति, फिर भी मैं पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार कर्म में बरतता हूँ। वो महापुरुष पीछे वालों की हित की इच्छा से कर्म में बरतता है, मैं पीछे वालों की हित की इच्छा से कर्म में बरतता हूँ। अर्थात कृष्ण एक योगेश्वर थे। कुछ भी रहे हो वो स्थिति आप सबके लिए सुलभ है। सावधान होके न बरतूं, समाज बरतने लग जाएगी, क्योंकि महापुरुष जो प्रमाण कर जाता है समाज प्राय उसी का अनुसरण करता है। समाज भ्रष्ट हो जाएगी। मैं इस प्रजा का हनन करने वाला बनूं, मारने वाला हत्यारा बनूं। इसलिए अर्जुन महापुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्त जो अज्ञानी हैं उनकी बुद्धि में भेद ने उत्पन्न करे, स्वयं करते हुए उनसे करावे। कारण कि कर्म करके ही परम निष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। जहां आगे प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं, किए जाने से लाभ न छोड़ने से क्षति, यह है परम निष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। यदि शॉर्टकट कोई रास्ता होता तो भगवान अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को जरूर पकड़ा देते। कर्म किए बिना न पाया है न भविष्य में कोई प्राप्त कर सकेगा। यदि मैं सावधान होकर न बरतूं तो समाज बरतने लग जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। मैं इनका हनन करने वाला, मारने वाला बनूं। आत्मपथ से जीव को भटका देना हिंसा है। तो जो ऐसे महापुरुष जो लोक हित के लिए करते हैं वो तभी तक करते हैं, प्राप्ति के पश्चात जब तक उनकी आयु शेष है तब तक करते हैं। और जहां शरीर की आयु के दिन पूरे हुए तो काल का तीर लगा, फिर चल दिए। इसलिए इतनी जगह कृष्ण की खाली और इतनी जगह सबकी खाली। और महापुरुष शंकराचार्य 18 साल की अवस्था में साक्षात्कार को प्राप्त हो गए। भगवान कृष्ण महायोगेश्वर 3 दिन साधना बाकी थी, अर्जुन के साथ गए बद्रीनाथ, 3 दिन ध्यानस्थ रहे और पा गए। बुद्ध को 7 साल बाकी थी, किसी महापुरुष को 8 साल। प्राप्ति के पश्चात जो समय बचता है लोकहित के लिए है। और जहां शरीर की आयु के दिन शेष है तब तक रहेंगे। वो दिन खत्म हुआ तो लग गया काल का बाण, अन्यथा ही अवध्य है।